अब तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसे तो लग रहा है कि राजनीतिक दबाव है पुलिस पर। ना पप्पू राय धप्पू राय की गिरफ्तारी हुई है, ना कुर्की जब्ती ईमानदारी से हुई है, तो पुलिस पर तो पॉलिटिकल प्रेशर की बात मतलब माननी पड़ेगी। वो काफ़ी ये तो पप्पू राय धप्पू राय जो है ये सत्ताधारी पार्टी के करीब हैं, राजद से के करीबी लोग हैं, तो इसलिए सत्ताधारी पार्टी के दबाव में पुलिस वीडियो का ये कुर्की जब्ती जो हुई है उसका भी मैंने वीडियो देखा था, मुझे दिखाया गया था। वो भी मुझे लगा कि कुर्की जब्ती भी जो पुलिस ने की वो बहुत मतलब हद तक खाना पूरी हुई है। मतलब ऐसा लोगों का ये कर देखिए, नीलेश मुखिया प्रकरण पे मैं लगातार आपको अपडेट दिया हूँ। पिछले हफ्ता मैंने आपको दिखाया था कि उदय राय एक व्यक्ति थे जिनको पुलिस ने पकड़ लिया और कहा गया उन पे आरोप भी बड़े संगीन लगे हैं। उनको रात में तकरीबन 11 बजे के करीब उनको पुलिस उठाती है, ऐसा उनके परिवार का आरोप था। अभी हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि चूँकि ये पूर्व IPS हैं तो पुलिस महकमे की काफ़ी इनको नॉलेज होती है, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इस तरह के प्रकरण में जो मुख्य आरोपी हैं वो बाहर रहते हैं और पुलिस का जो ये रवैया है कि लोगों को उठाना शक के बिना पे, ये पुलिस के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आता है। लेकिन जिस तरीके से उदय यादव के घर परिवार वालों का आरोप है कि उदय यादव एक ड्राइवर हैं और लगातार पिछले 15-17 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं, या जो भी है, ये समय सीमा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनको पुलिस पकड़ लेती है और बिना तथ्य, बिना उनके परिवार को बताए हुए, और कोई उस तरह का कारण अभी तक बता नहीं पाई है पुलिस। तो इस पर जानेंगे सर कि ये पूरा प्रकरण जो नीलेश मुखिया प्रकरण, इसमें जो मुख्य आरोपी है वो फरार रहते हैं, कुर्की जब्ती होती है, मुनादी होती है, तमाम जो प्रक्रियाएं होती है प्रशासनिक रूप से जो की जाती है वो की पुलिस ने। पुलिस का एक अच्छा पक्ष ये भी है सर, इसमें बताना चाहूँगा कि जो मुख्य आरोपी नहीं लेकिन उनके जो शूटर्स थे, जो संलिप्त थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों को जो पकड़ा उसमें उनके परिवार वाले का एक आरोप पुलिस पे भी है कि पुलिस पैसा खाती है, पुलिस इस तरह के दबाव में खाना पूर्ति करती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पूरा प्रकरण दर्शकों को बताऊँ। ये जो नीलेश मुखिया था, असली नाम इसका था नीलेश यादव, और थोड़े समय के लिए मुखिया रहा था तो लोग इसको नीलेश मुखिया कहने लगे। इसकी पत्नी सुचित्रा देवी जो है वो वार्ड पार्षद है, काउंसलर है। हाँ, और ये जो नीलेश मुखिया था, ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत मतलब शरीफ प्राणी था, आदर्श नागरिक था, ऐसा नहीं है। इसकी भी जो छवि थी वो एक दबंग की छवि थी, और सिर्फ दीघा थाने में इस पर 13 कांड दर्ज थे, और ये शराब के धंधे से जुड़ा हुआ था, बालू के धंधे से जुड़ा हुआ था, बहुत सारे आप जिसको 2 नंबर के धंधे कहते हैं उससे जुड़ा हुआ था। और जुलाई में इसको गोलियां मारी गई, 7 गोलियां मारी गई, कुछ दिन तक कोमा में रहा, फिर दिल्ली गया, वहाँ दिल्ली में इसकी मौत हो गई। संक्षेप में यही मामला है। अब इस मामले में 3 लोगों को नामजद किया गया परिवार के द्वारा, जो FIR हुआ, पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, है ना। और पटना पुलिस ने 6-7 लोगों को पकड़ा। किसी को ये कहा कि ये शूटर है, कोई है लाइनर है, कोई क्या है, मुझे उसका डिटेल्स नहीं मालूम कि उसमें पुलिस के पास कितना पुख्ता सबूत है। कई बार ऐसा भी होता है पुलिस में कि जब ज़्यादा प्रेशर हो जाता है पुलिस पर, पब्लिक का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर या सीनियर अफसरों का प्रेशर, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो थाना वाले ऑपरेशन खानापुरी शुरू कर देते हैं। मतलब किसी को धर पकड़ के भेज देते हैं जिसे कागज़ पर दिखा सके कि हाँ भाई 4 गिरफ्तारियाँ हो गई, 5 गिरफ्तारियाँ हो गई। उसे बहुत बार ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो निर्दोष होते हैं, बेकसूर होते हैं, किसी गरीब आदमी को उठा के ऑपरेशन खानापुरी कर दी जाती है। हो सकता है वो हुआ, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जानता। गिरफ्तारी यदि होनी चाहिए थी तो जो मेन जो है षड्यंत्रकर्ता, जैसा कि मुझे लग रहा है, वही पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय की। पप्पू राय का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें उसने कहा था कि मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, यदि मैंने किया है तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात है कि यदि अब तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है पप्पू राय, धप्पू राय, तो ऐसी बात है कि बहुत बड़े कोई आतंकवादी हैं, ये ओसामा बिन लादेन है, ऐसा तो नहीं है, टुटपुजिया अपराधी हैं, क्यों नहीं पकड़ पाई है ना, क्यों नहीं पकड़ पाई है? एक तो इसकी वजह हो सकती है कि पुलिस का इतना कमज़ोर सूचना तंत्र है ना, कि पुलिस को कोई खबर ही नहीं लग रही है कि कौन कहाँ छिपा है, कौन कहाँ भागा हुआ है। दूसरी बात हो सकती है कि पुलिस में इतना मतलब भ्रष्टाचार हो गया हो कि पुलिस को मालूम भी हो, लेकिन वो पैसे लेकर इन लोग को मतलब मटियाई हुई है। मैंने इनका वीडियो का, ये कुर्की जब्ती जो हुई है उसका भी मैंने वीडियो देखा था, मुझे दिखाया गया था। वो भी मुझे लगा कि कुर्की जब्ती भी जो पुलिस ने की वो बहुत मतलब हद तक खाना पूरी हुई है। मतलब ऐसा लोगों का ये कहना है कि ये जो पप्पू राय धप्पू राय जो है ये सत्ताधारी पार्टी के करीब हैं, राजद से के करीबी लोग हैं, तो इसलिए सत्ताधारी पार्टी के दबाव में
पुलिस उतनी सख्ती नहीं बरत रही है जितनी सख्ती पुलिस को बरतनी चाहिए, क्योंकि यदि बहुत कस के कुर्की होती है, इस तरह की दबिश दी जाती, तो हो सकता है प्रेशर में आके ये लोग कोर्ट में आत्मसमर्पण कर देते, सरेंडर कर देते, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी यही देखना है। ये तो देखिए एक पूरा पटना पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि मैंने हत्या का भी वीडियो देखा था जो CCTV फुटेज से आया था। तो वो जो कुर्जी में जहाँ हत्या हुई थी वो तो मतलब राजधानी का एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और वहाँ दिन दहाड़े ये बैठा हुआ था, कार में बैठा हुआ था नीलेश मुखिया। हत्यारे आए, उन लोगों ने गोली मारी और आराम से कूद के बाइक पर बैठ के चल दिया। मतलब इससे तो यही लगता है जैसे पुलिस का बिल्कुल इकबाल ख़त्म हो गया हो और अपराधियों में कोई पुलिस का खौफ नहीं हो। तो इसको तो पटना पुलिस को चाहिए, सीनियर SP को चाहिए कि मतलब एक चुनौती के रूप में इसको मतलब स्वीकार करें। नीलेश, मैं जानता हूँ कि नीलेश मुखिया भी कोई सही आदमी नहीं था, लेकिन उसके हत्यारों को तो पकड़ा जाना चाहिए। तो इसको तो पुलिस को मतलब एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और उसमें पूरी ताकत लगा के एक इसको मतलब मिसाल बना देना चाहिए इस केस को। जी, आपको लगता है कि सर ये हत्याकांड जो हुआ है इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो सकता है? देखिए ज़्यादातर केसों में होता है, ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और उच्चतम स्तर पर हो रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला देखिए, वो भाजपा सांसद है और गुंडागर्दी करता था, महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता था, लेकिन वो प्रधानमंत्री का इतना करीबी है कि शुरू में तो FIR ही नहीं हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से FIR हुआ, फिर बाद में भी अंत तक गिरफ्तारी नहीं हुई, और वो आज भी मुझ पर दाव दे के कह रहा है कि मेरा टिकट कौन काटेगा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे गुंडे मवाली का अंगरक्षक हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये जो एक राजनीतिक संरक्षण वाली बात है, ये तो मतलब एक हकीकत है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है कि देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का बॉडीगार्ड बन जाता है, किसको हम नहीं पकड़ने देंगे। तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। अब ये लोग, मैंने कहा ना कि ऐसी चर्चा है कि ये पप्पू राय, धप्पू राय राजद के नेताओं से जुड़े हुए थे, और जो नीलेश मुखिया था उसको भी, वो भी भाजपा का नेता था, है ना। यहाँ के जो पटना के स्थानीय सांसद है वो दौड़े दौड़े गए थे नीलेश मुखिया के घर पर इस गोली कांड के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही ऐसा ही लोग जा रहे थे, लग रहा था कितने बड़े स्वाधीनता सेनानी को गोली मार दी गई हो। तो ये तो एक मतलब कड़वी सच्चाई है कि राजनीतिक संरक्षण तो अपराध, मतलब राजनीति का अपराधीकरण तो हो ही गया है। ये तो एक मतलब कड़वी सच्चाई है, देश का गृह मंत्री ही तड़ी पार है। तो ये सब तो होता ही, और पुलिस भी उसमें दबाव में काम करती है, ये भी एक सच्चाई है। जी, आपको लग रहा है कि ये काम हो रहा है दबाव में? अब तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसे तो लग रहा है कि राजनीतिक दबाव है पुलिस पर। ना पप्पू राय, धप्पू राय की गिरफ्तारी हुई है, ना कुर्की जब्ती ईमानदारी से हुई है, तो पुलिस पर तो पॉलिटिकल प्रेशर की बात मतलब माननी पड़ेगी, वो काफ़ी जाहिर हो रहा है। जी, तो नीलेश मुखिया पे आपने सुना, इनका जो पूरा वक्तव्य था वो मैंने आपको सुनवाया कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, सारी चीज़ें मैंने आपको सुनवाई। तो आप अपने विचार बताइएगा कि इस केस में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पुलिस अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की जो दिशा है उसको उसमें तब्दीलियाँ लाएँ, ताकि इस केस में एक जो चेहरा है जिस पे मुख्य आरोपी हैं, जो 3 मुख्य आरोपी पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय, उनकी बरामदगी कर सके पुलिस और इस केस को एक नई दिशा मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ।